अच्छा। क्या कौन सा पढ़ रहे थे? अच्छा, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे। प्रेग्नेंट केम विद रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इन हिस्ट्री शोज हर्पीज लेजन। तो हम क्या करेंगे, स्पीकर में एग्जामिनेशन करेंगे। अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का केस आता है ना, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो विद इन 18 आवर्स इन्फेक्शन हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बेबी को डिलीवर करेंगे, टाइम नहीं देंगे। अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ है और प्रोम हुआ है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुई है, तो हम क्या करेंगे, टोकोलाइटिक्स प्लस स्टेरॉइड्स देंगे, ठीक है। ताकि वो जो प्री टर्म, अक्सर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाती है, तो वो जो प्री टर्म बच्चा होता है, बेबी होता है, उसकी लंग मेच्योरिटी के लिए हमारे साथ क्या होती है, हम डेक्सामेथासोन या टोकोलाइटिक्स वगैरह देते हैं ताकि लंग मेच्योर हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट केम विद रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड हिस्ट्री शोज हर्पीज लेजन। फिर वही क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीकुलम एग्जाम, एक्टिव हर्पीज क्या करेंगे, ट्रीटमेंट। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, लेकिन ये है कि ट्रीटमेंट इन्होंने दिया है कि हम एंटीवायरल देंगे, एसाइक्लोविर। ये टेबल है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले लेजन को एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन दम फॉर एक्सटर्नल लेजन व्हेन दे प्रेजेंट फॉर इवैल्यूएशन ऑन द लिवर एंड डिलीवरी यूनिट। तो फिर क्या करें, वुमेन विद अ हिस्ट्री ऑफ जेनाइटल एचएसवी एंड ईदर ऑफ द फॉलोइंग। ये टाइप से 227 एक्टिव जेनाइटल लेजन, those that have crusted prodromal symptoms may be associated with viral shedding। तो यही बस बता रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल रखा सही था, तो हम क्या करेंगे, हम एसाइक्लोविर एंटीवायरल थेरेपी देंगे। और सबसे पहले स्पीकुलम एग्जामिनेशन करेंगे, और साथ अगर मैनेजमेंट का पूछे तो फिर साथ हम रिसेक्शन भी कर सकते हैं। पेनफुल विजिकल इन लेबिया एंड सर्विक्स, मैनेजमेंट किया है, एसाइक्लोविर है, ठीक है। Woman with dyspareunia spotting fresh blood after intercourse. She had a history of warts on vulva with cryotherapy done 2 years back. What is the, देखिए, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग जब भी आ जाए ना, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग का मतलब है कि आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स इफ देर इज विजाइनल ब्लीडिंग, उसको हम पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग बोलते हैं। तो दैट इज सर्वाइकल कैंसर अंटिल प्रूवन अदरवाइज। तो सर्वाइकल कैंसर में ही पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग होती है। ठीक है। तो यहाँ पे वही केस है, लेकिन अब यहाँ पूछ रहे हैं कि अब मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, सर्विक्स यूट्रस, यानी सर्विक्स और यूट्रस में जो जंक्शन होती है वो मोस्ट कॉमन साइट है, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ जेनाइटल वार्स एंड ट्रीटेड आफ्टर 2 years शी कंप्लेन ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स, वेयर इज द लेजन, यूट्राइन सर्विक्स, ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा टू विच एज ग्रुप। अच्छा, जो सर्विक्स है, सर्विक्स हर एक फीमेल में हम सर्वाइकल स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल। तो कब करेंगे, वी विल स्टार्ट एट द एज ऑफ 21, ठीक है। 21 साल पे हम स्टार्ट करेंगे, बिठा देने आता हूँ। 21 साल पे हम बिठा देते हैं, सॉरी, 21 साल पे हम स्टार्ट कर देते हैं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग। 30 years तक हम क्या करते हैं, आफ्टर 30 years, सॉरी आफ्टर 21, हर 3 साल बाद सर्वाइकल स्क्रीनिंग करते हैं। यानी किस तरह करते हैं, पेप स्मेयर से करते हैं। पहले कोलोनोस्कोपी, पेप स्मेयर, वो आगे आएंगे और फिर मैं बताऊंगा किस तरह करेंगे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि 21 years old फीमेल में हम सर्वाइकल स्क्रीनिंग स्टार्ट करेंगे, हर 3 साल बाद करेंगे। दूसरी बात, आफ्टर एज ऑफ 30 अगर हम पेप स्मेयर कर रहे हैं, तो सिर्फ पेप स्मेयर अगर कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, 3 साल बाद करेंगे। अगर पेप स्मेयर के साथ हम को एग्जिस्टिंग एचपीवी भी करेंगे, तो फिर हम हर 5 साल बाद करेंगे। फिर 3 साल बाद करने की जरूरत नहीं है, फिर हम हर 5 साल की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट woman in 26 weeks of gestational age has large valvular warts, how will you treat her? क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी किस तरह करते हैं कि जो वार्ड्स बनी हुई थी वो बन जाती हैं, तो उसको हम सिंपली स्क्लेरोजिंग एजेंट की थ्रू, क्रायोथेरेपी इज अ कोल्ड प्रोसीजर लाइक, उसमें हम यही चीज करते हैं। Tammy, super zevkli dersi.
डॉक्टर कमान। एक मिनट में एक पेशेंट को देखता हूँ फिर आता हूँ, एक मिनट। ओके ओके ओके। अच्छा, नेक्स्ट है पिक अप फीमेल जेनिटेलिया विद वार्ड्स पेशेंट हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, व्हाट विल यू सस्पेक्ट डायग्नोज। देखिए, एक हमारे साथ कंडाइलोमेटा लाटा है जिसको हम सिफिलिस बोलते हैं, एक हमारे साथ है कंडाइलोमेटा एकुमाइनेटा। दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? एक तो बहने आप इस तरह याद रखें कि जो कंडोमिनेटर लाटा है ना, लाटा लाटा में भी एल है और सिफिलिस में भी एल है। अगर इस तरह आ जाए कि कंडोमिनेटर लाटा है हमारे साथ सिफिलिस है, एक पेशेंट आता है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ और वहां पे उसके वल्वर या जिनाइटल वार्ड्स हो तो और पेनलेस हो। यहाँ पे नहीं दिया लेकिन सिफिलिस हमारे साथ पेनलेस होती है, ठीक है। अच्छा, नीचे दिया हुआ है वर्ड्स विच ऑर्गेनिज्म, ये कंडोमिनेटर एकाइनोमेटा, ये एचपीवी की वजह से होती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जो एचपीवी की हमारे साथ टाइप्स है, सब टाइप्स है, उसमें हमारे साथ 6, 11, 16, 18, 31, 33 लो रिस्क टाइप जो होती है हमारे साथ। जिस तरह ये नंबर लो है ना, 6 और 11, इसी तरह इनमें ना सर्वाइकल कैंसर की रिस्क भी लो होती है। जो हाई नंबर है ना, 16, 18, 31, 33, इनमें हाई रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर होती है, ठीक है। तो दोनों में किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे? वो लाटा है, सिफिलिस होता है, पेनलेस अल्सर होता है, ठीक है। वो जो एचपीवी होता है वो उसमें हम उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट एकोमाइनेटर, ठीक है। बाकी डेफिनेटिव डायग्नोसिस हम बायोप्सी भी बनाते हैं। A female patient came to the clinic complaining of a mass and a vagina. She has a history of repeated unprotected intercourse with multiple partners. Upon examination, she has a wart in the vagina. The causative agent is, देखिए, अब मल्टीपल पार्टनर्स है, ठीक है। तो ये हमारे साथ सिफिलिस हो सकती है, ठीक है। ये हर्पी सिम्प्लेक्स नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स आ जाए ना, तो हमारी जहन डायरेक्टली सिफिलिस की तरफ जाना चाहिए। और सिफिलिस का जो क्वेश्चन आएगा वो पेनलेस लेजन होंगे अनजिनाइटल एरिया। तो ये हमारे साथ सिफिलिस है और इसका काज जो है ना वो ट्रिपोनिमा पेलिडम है। ये इसका काज है ट्रिपोनिमा पेलिडम, ठीक है। और मुलोस्कम जो होता है ना, मुलोस्कम,
ये भी, ये वार्ड नहीं है, बल्कि इसको वाटर वार्ड बोलते हैं। ये पिक्चर देखिए, ये मोलस्कम है। ये किस तरह होता है मोलस्कम, इसी तरह एक आपको वो देते हैं, इसमें फिटिंग होता है, इंड्यूरेशन होती है। देखिए इस पिक्चर को देखें ना, ये जो पिक्चर दिया हुआ है अराउंड रेड बेस है और दरमियान से इंड्यूरेशन हुई है। तो ये हमारे साथ मोलस्कम है। नजीर गुनूरी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, सिंप्लेक्स का भी एज वो बता दिया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल पेशेंट विद स्मॉल पिप्यूल एंड जेनिटल एरिया विद सेंट्रल फिटिंग, हिस्ट्री ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब ये मोलस्कम है। पिप्यूल, देखिए ये पिक्चर को देखे ना, पिप्यूल, पिप्यूल किस चीज को बोलते हैं? देखिए एक हमारे साथ मेक्यूल है, एक हमारे साथ पिप्यूल है। पिप्यूल रेज लीजन को बोलते हैं, पिप्यूल फ्लेट, बिल्कुल स्किन कलर जब चेंज हो जाए ना, फ्लेट हो, रेज ना हो, तो उसको हम मेक्यूल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिप्यूल लीजन है और साथ सेंट्रल पेटिंग है, मोलस्कम कंटोजिसियम, सही है। अच्छा नेक्स्ट है, 22 ईयर ओल्ड फीमेल मैरिड, नेवर डन पेप स्मेयर बिफोर, व्हेन टू डू इट। अब हम क्यों करेंगे? कोई आंसर बता सकते हैं क्यों? अभी 22 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है, आप 22 ईयर ओल्ड है, पेप स्मेयर अभी क्यों करना चाहते हैं? इमीडिएटली आंसर क्यों है इसका? एनीबॉडी? कैन एनीबॉडी गिव मी, कैन एनीबॉडी? दिशाना, दिशान, दिशाना। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन 22 ईयर्स दिया हुआ है ना, मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि हम पेप स्मेयर यानी सर्वाइकल स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। कब स्टार्ट करते हैं? 21 पे। एट द एज ऑफ 21 हम 21 पे स्टार्ट करते हैं पेप स्मेयर स्क्रीनिंग, फिर हर 3 साल बाद करेंगे। अब इस केस में आपको बता रहे हैं कि 22 ईयर्स ओल्ड है, उसने कभी पेप स्मेयर की ही नहीं, तो अब नहीं की तो हम अभी स्टार्ट करेंगे ना, तो अभी स्टार्ट करेंगे, फिर 3 साल बाद फिर करेंगे, फिर 3 साल बाद फिर करेंगे। तो इसी तरह हर 3 साल बाद रिपीट करेंगे। नीचे क्वेश्चन उसी का है, पेप स्मेयर एवरी 3 ईयर्स। अच्छा नेक्स्ट है, मेरी वुमेन पेप स्मेयर स्क्रीनिंग स्टार्ट एट, वही क्वेश्चन है कि 21 पे स्टार्ट होती है। अगर आपको ना क्वेश्चन में 22, 21, 22, 23, 24 इस तरह अगर 2 नंबर दे दे, तो आप नियरेस्ट नंबर, मतलब 21 की नियरेस्ट जो एज दी हो उसी को सेलेक्ट करें। 23-year-old female came complain of breast tenderness before period and all history is negative, and she complained to be pregnant in 2 years. What screening recommended for this patient? देखिए 23 ईयर्स एज दी हुई है, तो इस एज में हम कौन सी स्क्रीनिंग स्टार्ट करेंगे? पेप्समेयर। कल हमने ब्रेस्ट का बताया था कि हम स्क्रीनिंग कब कल करेंगे। वो अगर फीमेल आती है ब्रेस्ट मास के साथ, कंप्लेन के साथ, तो हम अगर लेस देन 30 हो तो हम ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करेंगे, अगर मोर देन 30 हो तो फिर हम मेमोग्राफी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्क्रीनिंग सर्वाइकल स्क्रीनिंग कब स्टार्ट होती है? एट द एज ऑफ 21, 23 एज दी हुई है, तो इसलिए हम पेप्समेयर पहले करेंगे। दूसरी, ये जो ब्रेस्ट टेंडरनेस बिफोर पीरियड दी हुई है ना, ये इसको फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस बोलते हैं। ये किस तरह होते हैं? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है या वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेज नजदीक आ जाती है, तो फीमेल को ब्रेस्ट में पेन या टेंडरनेस महसूस होती है, तो उसको हम फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस बोलते हैं। इसमें ट्रीटमेंट की किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद रिजोल्व हो जाती है। 40-year-old female with history of what? 7 or 10 years back. Last pap smear normal. What is investigation you want to do in this visit? हम क्या करेंगे? पेप स्मेयर करेंगे। अगर पेप स्मेयर हमारे साथ नॉर्मल आया तो फिर हम कोलोपोस्कोपी करेंगे। ये कोलोनोस्कोपी नहीं है, ये कोलोपोस्कोपी है। कोलोपोस्कोपी का मतलब है कि टू सी द विजाइना, टू विजुअलाइज द सर्विक्स। अच्छा नेक्स्ट है, 27-year-old female came for follow-up. She is asymptomatic. Last pap smear was 3 years ago and it showed unconcerned squamous cell. What to do? देखिए हम जब पेप स्मेयर करते हैं ना, पेप स्मेयर पे हमारे साथ 3 रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक आता है अनकंसर्न या अनसिग्निफिकेंट स्क्वामस सेल। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे?
इसमें हम जस्ट पेप स्मेयर को रिपीट करेंगे साइटोलॉजी को आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। अगर लो ग्रेड डिस्प्लेजिया आ जाती है, चलो वो नीचे आ जाते हैं वो क्वेश्चंस, तो फिर नीचे कर लेंगे कि फिर हम क्या करेंगे। एक हमारे साथ एस्कस है, एक लो ग्रेड है, एक हाई ग्रेड है। पेप स्मेयर आपने किया, ठीक है। 3 रिजल्ट आ सकते हैं एमटीबी में, जो चीज दी हुई है ना, वो 3 रिजल्ट दी हुई है। एक ये है कि या तो एस्कस, एस्कस का मतलब एज अनसिग्निफिकेंट स्क्वामस सेल आता है, तो उसमें हम फिर क्या करेंगे, साइटोलॉजी को रिपीट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे साथ एस्कस या लो ग्रेड आया तो फिर हम एचपीवी करेंगे। अगर हाई ग्रेड आया तो फिर हम कोलोपोस्कोपी करेंगे। समझ आ गई इस चीज की कि नहीं? चलो नीचे क्वेश्चन है इसके बारे में, तो उसको पढ़ने के बाद समझ आ जाएगी। फीमेल विथ सर्वाइकल लेजन measuring 11/12 with irregular border, PEP was done, no result yet, what to do? देखिए इरेगुलर बॉर्डर है साइज में, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे, ठीक है। फीमेल पेशेंट पेप स्मीयर डन बिफोर 7 years ago, रिजल्ट वाज एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, नाउ कम टू द क्लिनिक, व्हाट टू डू? अब हम क्या करेंगे, पेप स्मीयर को रिपीट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि हर 3 साल बाद हम पेप स्मीयर यानी सर्वाइकल स्क्रीनिंग को रिपीट करेंगे। प्रेग्नेंट लेडी विद सस्पिशियस सर्वाइकल चेंजेस, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कोलोपोस्कोपी करेंगे। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पूरी नहीं होते, लेकिन यहाँ पे प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट लेडी में हम क्या करेंगे, फर्स्ट सर्वाइकल लेजन में हम पहले पेप स्मीयर करेंगे। अगर एबनॉर्मल हो या लो ग्रेड हो या एस्कस हो, ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, एचपीवी करेंगे। कोलोपोस्कोपी कब करेंगे, अगर एचपीवी पॉजिटिव आ जाए। कोलोपोस्कोपी तब करेंगे जब एचपीवी पॉजिटिव आ जाए या हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया आ जाए, ठीक है। अच्छा, प्रेग्नेंट फीमेल विद सस्पिशियस लेजन इन द सर्विक्स ऑन एग्जामिनेशन, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, कोलोपोस्कोपी। 56-year-old postmenopausal, her pap smear history was normal except 1 month ago revealed iscus, ऑलरेडी मैंने बताया iscus का। Then given local estrogen for 1 month, then pap smear repeated reveal intraepithelial lesion. Next step is colposcopy. इंट्राइपिथेलियल लेजन ये हाई ग्रेड अगर हो तो फिर हम कोलोपोस्कोपी करेंगे। अगर एचपीवी टेस्ट हमारे साथ पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो नहीं, अगर हमारे साथ लो ग्रेड हो तो फिर हम क्या करेंगे, एचपीवी टेस्ट करेंगे। लो ग्रेड या एस्कस हो, एचपीवी करेंगे। अगर हाई ग्रेड हो तो फिर हम क्या करेंगे, कोलोपोस्कोपी। इस चीज को दोबारा सुने, अगर हमारे साथ हाई ग्रेड डिस्प्लेजी आ जाए तो उसमें हम कोलोपोस्कोपी करेंगे। अगर लो ग्रेड या एस्कस आ जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, एचपीवी करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है पेप टेस्ट केम विद हाई डिस्प्लेजिया, वही आ गया, कोलोपोस्कोपी करेंगे। 30-year-old female came for PEP screening. All her past results were negative. Now results shows low grade squamous epithelial lesion. What is the appropriate next step? ऑलरेडी मैंने बताया, अगर लो ग्रेड आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, एचपीवी करेंगे। अगर एचपीवी अब नॉर्मल आ जाए यानी पॉजिटिव आ जाए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कोलोपोस्कोपी करेंगे। देखिए 3 चीजें, इन ये जो पूरा स्लाइड है ना, ये जो पेज है, ये इन तीनों चीजों को घुमा फिरा रहे हैं। सबसे पहले अगर हमारे साथ एस्कस या लो ग्रेड आता है तो हम करेंगे एचपीवी टेस्ट। अगर एचपीवी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, कोलोपोस्कोपी। दूसरी बात, अगर हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कोलोपोस्कोपी करेंगे। अच्छा, case of postmenopausal woman and pap smear found iscus pap was repeated 6 months after that and found same result. Your next step, वही बात है कि हम पहले एचपीवी करेंगे, एचपीवी पॉजिटिव आती है तो फिर हम कोलोपोस्कोपी करेंगे। क्यों करेंगे एचपीवी, बताया कि इसकस है। इसकस क्या होता है, इसकस में जस्ट ये चीज बनती है, स्क्वामस सेल, अनडिटर्मिनेट स्क्वामस सेल, इस तरह कुछ बनती है, मतलब वो थोड़ी चेंजेस आती है उसमें। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ टू डू अ पेप स्मीयर। हम कहाँ से करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल जोन से। ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहाँ पे होती है, एंडोमेट्रियम यानी
सर्विक्स और एंडोमेट्रियम के दरमियान जो एरिया होती है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं। अच्छा, व्हेन शुड मैरिड वुमेन स्टार्ट टू हैव पेप स्मेयर फॉर स्क्रीनिंग? ऑलरेडी बताया कि हम कब स्टार्ट करेंगे, एट द एज ऑफ 21, और हर 3 साल बाद रिपीट करेंगे। व्हाट इज द एज रिकमेंडेड फॉर स्क्रीनिंग बाय पेप स्मेयर फॉर मैरिड वुमेन? वही है, अगर मैरिड हो अनमेरिड हो तो हम सब में यही करेंगे कि 21 पे स्टार्ट करेंगे। Kami, okay. अभी सर मैसेजों को इमा ऐड कर दिया फॉर्म। Okay, that's the number I give. अच्छा, नेक्स्ट है 40 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट अंडरवेंट पेप स्मेयर हिस्टोपैथोलॉजी शोड एस्कस योर नेक्स्ट स्टेप। ऑलरेडी बताया क्या करेंगे, एचपीवी टेस्ट करेंगे। अगर एचपीवी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर हम क्या करेंगे, कोलोनोस्कोपी करेंगे। नेक्स्ट फिर वही है एस्कस एचपीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं फीमेल्स, फीमेल विद एबनॉर्मल पेप स्मेयर एंड कोलोनोस्कोपी शोज इन्वेसिव कार्सिनोमा। अब कार्सिनोमा आ गया, ठीक है। अब के मिलिग्नेंट हो गया तो हम क्या करेंगे, अगर लोकल इन्वेजन हुई है तो हम रिसेक्शन करेंगे, ठीक है, और क्लिनिकल स्टेजिंग करेंगे। अगर फॉलोड बाय कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, अगर हमारे साथ इसकी मेटास्टेसिस हो चुकी है दूसरी ऑर्गन में तो फिर हम क्या करेंगे, रिसेक्शन का फिर कोई फायदा नहीं, फिर हम क्या करेंगे डायरेक्टली अच्छा तो फिर हम क्या करेंगे, पहले रिसेक्शन करेंगे, अगर मेटास्टेसिस हुई है तो रिसेक्शन की कोई फायदा नहीं है, हम कीमो और रेडियो करेंगे। अच्छा, 27 ईयर ओल्ड फीमेल, शी डिड पेप स्मीयर बिफोर 3 इयर्स, इट वाज नॉर्मल, व्हाट इज योर एडवाइस फॉर हर? तो हम क्या करेंगे, 3 इयर्स पहले पेप स्मीयर किया था, अब इट वाज नॉर्मल। अब क्या करेंगे, अब पेप टेस्ट को रिपीट करेंगे और साइटोलॉजी के साथ, ठीक है। साइटोलॉजी का मतलब कि स्टडी ऑफ सेल। फीमेल विद द रिजल्ट ऑफ सर्वाइकल बायोप्सी बाय माइक्रोस्कोप इज डिस्कस व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप? एचपीवी करेंगे, अगर एचपीवी पॉजिटिव आए तो फिर कोलोनोस्कोपी करेंगे। समझ आ गई ना इस चीज की? अच्छा, नेक्स्ट टाइम मदर कम्स अराउंड 2 वीक्स पोस्टपार्टम कंप्लेनिंग ऑफ देयर डिस्चार्ज दैट इज पॉजिटिव फॉर ल्यूकोसाइट एंड एपिथेलियल सेल। देखिए, आफ्टर डिलीवरी आफ्टर पोस्टपार्टम ना, अगर फीमेल डिस्चार्ज के साथ आती है, ठीक है, डिस्चार्ज किस तरह, डिस्चार्ज 3 किस्म की होती है। इस टेबल को थोड़ा जूम कर दो मैं, उस डिस्चार्ज को हम बोलते हैं लोचिया। अगर रेड ब्राउन डिस्चार्ज हो उसको हम बोलते हैं लोचिया रोब्रा। अगर डिस्चार्ज पिंकिश ब्राउन हो तो उसको हम बोलते हैं लोचिया सिरोसा। अगर डिस्चार्ज बिल्कुल ग्रे हो ग्रीन हो जाए, देखिए सबसे पहले ये जो रेड लोचिया रोब्रा होता है ना, रेड कलर की डिस्चार्ज, वो डिलीवरी की बाद कुछ दिनों तक होती है, और फिर ये कलर चेंज होके पिंकिश ब्राउन हो जाती है। तो वो कितने टाइम हो सकती है, 3 वीक्स तक वो डिस्चार्ज कलर चेंज हो सकती है। फिर क्या होती है कि एट द एंड 4 से 5 हफ्तों में वो डिस्चार्ज बिल्कुल येलोश वाइट हो जाती है, तो उसको हम लोची अल्बा बोलते हैं। तो ये नॉर्मल होता है, इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जब ये नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट तो हम क्या करेंगे, जस्ट रीअश्योर करेंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं लोचिया होते हैं, लोचिया। पोस्टपार्टम एंड सी सेक्शन फीवर। अच्छा, पोस्टपार्टम और सीजेरियन सेक्शन फीवर, जब भी ना सी सेक्शन की बात फीवर आ जाए ना, तो ये केस हमारे साथ एंडोमेट्रियाइटिस को होगा। एंडोमेट्रियाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, इन्फेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम। पोस्टमार्टम एंडोमेट्रियाइटिस इज इन्फेक्शन, नीचे वही चीज दी हुई है,
इसमें आपको पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज के साथ, ब्लीडिंग के साथ, फीवर के साथ और पेन के साथ, ठीक है, और सी सेक्शन की बात प्रेजेंट करेगा, ठीक है। फीमेल विद डिलीवर्ड सी सेक्शन प्रेजेंट विद विजाइनल, वही क्वेश्चन है एंडोमेट्राइटिस का, नीचे फिर वही क्वेश्चन है, सी सेक्शन के बाद परसिस्टेंट विजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, फीवर है, तो क्या होगी, ये हमारे साथ एंडोमेट्राइटिस है। और इस केस में हम फिर क्या देंगे, ट्रीटमेंट में हम सेफ्ट्राइक्सोन देंगे, ठीक है, सेफ्ट्राइक्सोन या एंटीबायोटिक जो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट मैरिज 33 इयर्स कंप्लेन ऑफ मस्टाइटिस, रेडनेस, टेंडरनेस, व्हाट्स ट्रीटमेंट। देखिए मस्टाइटिस का मैंने बताया था कि जब ब्रेस्ट टिश्यू में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जाए उसको हम सिंपली मास्टाइटिस बोलते हैं। अगर वहां पे एप्सिस बन जाए, एप्सिस अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर हो तो हम फाइन नीडल एस्पिरेशन से उसको नीडल से एस्पिरेट करेंगे। अगर मोर देन प्लस एंटीबायोटिक देंगे। अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर हो तो फिर हम क्या करेंगे, इंसिजन एंड ड्रेनेज विद एंटीबायोटिक। जस्ट सिंपल मास्टाइटिस हो तो उसमें सिंपली हम सेफ्ट्रेक्सोन या इन्हीं एंटीबायोटिक देंगे, या डेक्लोक्सैक्सलिन या सिफिलिक्सिन, कोई भी एंटीबायोटिक दी हो आप दे सकते हैं, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है फीमेल, लेकिन फॉर एग्जांपल एक ब्रेस्ट पे इंफेक्शन हुआ है, मास्टाइटिस हुई है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग करती वक्त उसको पेन फील होती है तो फिर उसी ब्रेस्ट से नहीं फीड करा सकती, दूसरी ब्रेस्ट से फीडिंग करा सकती है, ठीक है। अच्छा, कंपाइलोबैक्टर जेवुजिनाई ट्रीटमेंट, इजिथ्रोमाइसिन। कंपाइलोबैक्टर जेवुजिनाई के बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं कि आफ्टर कंपाइलोबैक्टर जेवुजिनाई इन्फेक्शन ये क्या करते हैं, मतलब डायरिया करती है, गट इन्फेक्शन कराती है, ठीक है। इसके बाद अगर 2 to 3 वीक्स बाद पेशेंट को वीकनेस स्टार्ट फील होना शुरू हो जाए तो फिर वो हमारे केस क्या होगा, जीबीएस होगा। जीबीएस के है गुलिन बार सिंड्रोम, ठीक है। एसेंडिंग पैरालिसिस होती है। एसेंडिंग पैरालिसिस का मतलब ये है कि पाँव सबसे पहले पाँव से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ आएगी। अगर वक्त पे ट्रीट ना किया गया तो एट द एंड क्या हो सकता है, रिस्पायरेटरी पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है। अभी सप्लीवन कॉल की है। अच्छा, नेक्स्ट है क्लोस्ट्रिडियम डिफिशियल। देखिए क्लोस्ट्रिडियम डिफिशियल का यानी डायरिया का केस आ जाए और आपको उस केस में बता दें कि क्लोस्ट्रिडियम डिफिशियल है तो उसमें ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, सबसे पहले हम वेंकोमाइसिन देंगे। अगर वेंकोमाइसिन ऑप्शन में ना हो तो फिर हम उसके बाद मेट्रोनिडाजोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6-7 वीक gestation she presented with vaginal bleeding and brown discharge। अच्छा, ये थ्रेटन अबॉर्शन या अबॉर्शन के आते हैं नीचे, तो उसको इन क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले मैं अबॉर्शन को थोड़ा पढ़ता हूँ। अबॉर्शन की जो मोस्ट कॉमन काज है वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। मोस्ट कॉमन काज है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। इसके अलावा और बहुत सारी काजेज हैं, मेटरनल काजेज है, फीटल काजेज हैं, जिस तरह कोकेन है, प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है, सर्वाइकल इंसफिशिएंसी है, और इसके अलावा ट्रॉमा है, बहुत सारी काजेज हैं। अच्छा, एबॉर्शन हम कब कहेंगे, अगर लेस देन 20 वीक का gestation और साइज कितना हो, लेस देन 500 ग्राम, उसको हम एबॉर्शन बोलते हैं। एबॉर्शन की टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा टाइप है। अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट बिल्कुल बाहर निकल जाए, यूट्रस से बाहर निकल जाए, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। उसमें हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, जस्ट फॉलो अप करते हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट कुछ अंदर यूट्रस में रह जाए और कुछ बाहर निकल जाए, इसमें सर्वाइकल ओस ओपन रहेगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम फिर क्या करेंगे, डीएनसी करेंगे।